हेलो बच्चों, हाउ आर यू। नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। ईश्वर से प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ रहें और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मानसिकता रहती है, स्वस्थ बुद्धि रहती है, तो जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तभी आप अपने समाज को और अपने देश को कुछ दे पाएंगे। तो चलो इसी कामना के साथ आगे बढ़ते हैं और आज बात करेंगे। आज हम लोग समझेंगे सेल्स बुक के बारे में। सेल्स बुक ये भी एक अपना जो जर्नल है उसका सब्सिडरी बुक है। पीछे अपन ने कैश बुक पढ़ ली है और परचेज बुक पढ़ ली है। आज पढ़ते हैं सेल्स बुक के बारे में। सेल्स बुक बनाना सीखते हैं, क्या है इसके फीचर्स, क्या है, क्यों रखते हैं, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग एक डाल लेते हैं, सेल्स बुक। सेल्स और बुक बच्चों हिंदी में इसको बोलेंगे विक्रय बही। विक्रय बही। दूसरा भी स्पेशल जनरल बुक भी हो सकती है, सब्सिडरी बुक भी बोल सकते हैं। इस सारे नामों से हम इसको बुलाते हैं। तो बच्चों ये तो हो गया हिंदी का इसका। अब सबसे पहले जो बात आती है कि दो चीज़ें हैं, एक तो सेल्स बुक है, एक है सेल्स बुक है और एक है सेल्स अकाउंट, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा है। दोनों चीज़ों में अंतर क्या है बच्चों? सेल्स बुक क्या है और सेल्स अकाउंट क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। ये तो हो गया आपका सेल्स। अब ये बुक के बारे में हम बात करते हैं। सेल्स बुक जो है वो एक तो सब्सिडरी बुक है, किसकी है? अपने जर्नल की है, ठीक है ना। और इसमें क्रेडिट सेल्स के बारे में लिखते हैं। सेल्स बुक को एक तो सब्सिडरी बुक है, किसकी? जर्नल की। अपने जर्नल में जो हम एंट्री करते हैं, जो लेजर एंट्री करते हैं जर्नल में, तो उसकी जगह पे हम क्या रख लेते हैं? सेल्स बुक रख लेते हैं। तो इसको एक तो सब्सिडरी बुक होगी। तो किसकी सब्सिडरी है? जर्नल की। ये जर्नल की है सब्सिडरी। जर्नल की एक सहायक किताब हमने रख ली है ना। और इसमें हम क्या करते हैं? क्रेडिट सेल्स लिखते हैं। क्रेडिट जो हमारी सेल्स होती है उसका एक विवरण लिखते हैं। इधर आता है अकाउंट। अकाउंट में क्या करते हैं? सेल्स अकाउंट में ये क्या होता है कि ये जर्नल का जर्नल में पहले एंट्री करते हैं, उसके बाद अकाउंट बनाते हैं। और अकाउंट में हम क्रेडिट प्लस कैश सेल्स, सारे सेल्स को इसमें इंक्लूड करते हैं अकाउंट में। तो अब आप इससे ये समझ लीजिएगा कि अकाउंट जो है ना, अकाउंट में सेल्स बुक शामिल है। सेल्स अकाउंट में सेल्स बुक शामिल है, क्योंकि जब हम सेल्स बुक बनाते हैं तो बाद में जाके एक एंट्री करते हैं, बाद में जाकर के एक जनरल एंट्री कर देते हैं। वो कंसोलिडेट एंट्री होती है कि जितनी भी महीने की सेल्स हुई, 15 दिन की हुई, उसकी एक जनरल वाउचर पास कर देते हैं और वो इस अकाउंट में आ जाता है।
तो इस अकाउंट का यहाँ से रिलेशन है, इसको केवल इसलिए रखते हैं कि हमारा वर्क का वॉल्यूम कम हो जाए। हम जो बार बार एंट्री पास कर रहे हैं, एक सेल हुआ और हमने एंट्री पास कर दी, एक सेल हुआ और हमने एंट्री पास कर दी, तो उस वॉल्यूम को कम करने के लिए हम एक सब्सिडरी बुक बना लेते हैं। जैसे परचेज बुक बनाई थी ऐसे सेल्स बुक बना लेते हैं और उसमें सारी एंट्री करते जाते हैं और महीने के लास्ट में या 15 दिन में या 8 दिन में एक वाउचर पास कर देते हैं और वो हमारा अकाउंट में आ जाता है, वो हमारा अकाउंट में आ जाता है और अकाउंट से हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक बात है। तो सेल्स बुक में और सेल्स अकाउंट में ये अंतर है। सेल्स बुक का सारा मसाला आएगा अकाउंट में ही, या तो जर्नल से आएगा या सेल्स बुक से आएगा। सेल्स बुक से आएगा तो सेल्स बुक का टोटल करेंगे और एक जर्नल एंट्री कंसोलिडेट पास करेंगे और वो अकाउंट में आ जाएगी। तो ये तो हो गए आपके सेल्स बुक और सेल्स अकाउंट के बारे में आपने समझ लिया होगा। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि सेल्स बुक क्या है और सेल्स अकाउंट क्या है, दोनों बातें समझिए। अब इस उससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि सेल्स बुक है क्या, है ना। यहाँ पे ऑल क्रेडिट सेल्स entered into this book। हम इस बुक में क्या करते हैं कि सारी क्रेडिट सेल्स की एंट्री करते हैं। इस बुक में सारी क्रेडिट सेल्स की एंट्री करते हैं। भाई मीनिंग क्या हो गया, मीनिंग क्या हो गया कि कैश सेल्स विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन दिस बुक। एक तो ये नहीं हुआ। सबसे पहले क्या किया कि हम क्रेडिट सेल्स की सारी एंट्री इसमें एंट्री करते हैं, लेकिन कैश सेल्स की एंट्री नहीं करते। नंबर थर्ड, एंट्रीज related to other than trade will not be entered। Entries of sales, entries of sales related to other than trade will not be entered। मतलब कि अगर हम और भी कोई चीज़ बेच रहे हैं, हम व्यापार नहीं कर रहे हैं उसका, हम मान लो सीमेंट का व्यापार कर रहे हैं, सीमेंट का हमारे पास एक दुकान है और सीमेंट का व्यापार कर रहे हैं और हम सीमेंट बेच रहे हैं, तो सीमेंट की क्रेडिट सेल तो इसमें आएगी, लेकिन सीमेंट की अगर हम कैश सेल कर रहे हैं तो इसमें एंट्री नहीं करेंगे। सीमेंट के अलावा कोई सेल कर रहे हैं, फर्नीचर हमारा पुराना हो गया, कंप्यूटर हमारा कोई पुराना हो गया और कोई चीज़ पुरानी हो गई जिसको हमने सेल कर दिया, तो उसकी एंट्री यहाँ नहीं की जाएगी। उसकी एंट्री कहाँ करें, जनरल प्रॉपर में करेंगे। ठीक है। तो ये चीज़ें थी जिनकी एंट्री हम कैश सेल्स में, वो सेल्स बुक में करेंगे। अब आ जाओ बच्चों कि इसका प्रोफोर्मा क्या है। प्रोफोर्मा वही है जैसा कि हमने परचेज बुक में बनाया था। एक दो चीज़ का अंतर आएगा वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ, बाकी तो वही है प्रोफोर्मा। तो सेल्स बुक ऑफ मैसर्स धनीराम एंड सन्स।
बच्चों ये हमने प्रोफार्मा एक बनाया, इसमें डेट, इसमें पार्टिकुलर्स, इसमें इनवॉइस नंबर, इसमें एलएफ नंबर, सेल्स, इसको कह दीजिएगा डिस्क्रिप्शन, डिटेल्स, डिटेल्स, यहां आ जाएगा सेल्स वैल्यू, ये आ गया आपका फ्रैट, ये आ गया आपका पैकिंग, और ये आ गया आपका टोटल। ये सारे डिस्कस किए थे हमने जब हमने परचेज बुक बनाई थी। जब हमने परचेज बुक बनाई थी तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। डेट डालेंगे, कौन सी डेट होगी, सारे एंट्रीज इसमें इनवॉइस ही करी जाएंगी। उसमें इनवॉइस परचेज में क्या होता है, सेलर देता है हमें परचेज जब हम कोई माल करते हैं तो जिससे माल खरीदते हैं वो सेलर हमें इनवॉइस देता है। इसमें इनवॉइस हमें खुद बनानी पड़ेगी क्योंकि हम माल सेल कर रहे हैं। इनवॉइस वो बनाता है जो सेलर जो माल को सेल करता है, वो इनवॉइस तैयार करता है। तो यहाँ इनवॉइस हम तैयार करेंगे और उस इनवॉइस के हिसाब से इसमें एंट्री करेंगे। उसकी जो डेट होगी वो डेट डालेंगे। पार्टिकुलर्स में हम उस पार्टी का नाम लिखेंगे, उसने कितना माल खरीदा वो लिखेंगे, पर यूनिट उसकी क्या कॉस्ट है वो लिखेंगे, और यहाँ इनवॉइस नंबर डाल देंगे। यहाँ लेजर फोलियो जब हम पोस्टिंग करेंगे लास्ट में तो उसका फोलियो नंबर डालेंगे। डिटेल्स यहाँ कितना पैसा आया और कितना ट्रेड डिस्काउंट में से चला गया वो सारी डिटेल यहाँ आ जाएगी। सेल वैल्यू क्या होगी, नेट सेल वैल्यू कितनी होगी वो आ जाएगी। अब अगर फ्रैट लिया गया है, अगर हमने फ्रैट चार्जेस और पैकिंग चार्जेस कस्टमर से लिए हैं तो हम उनको यहाँ नोट करेंगे और उसके बाद टोटल यहाँ करेंगे। अब इसको एंट्री करने के लिए हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, तब हमारी समझ में आ जाएगा कि सेल्स बुक क्या है। तो हम इधर एक क्वेश्चन लिखेंगे और फिर उसको सॉल्व कर करके एक एक चीज इसमें आपको समझाते जाएंगे। क्वेश्चन क्या है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस into the sales book of, अभी धनीराम एंड सन्स ही ले लेते हैं, ऑफ धनीराम एंड सन्स आगरा। Record the following transactions into the sales book of Dhaniram and Sons Agra। क्या क्या है, नंबर फर्स्ट, सोल्ड टू ABC कंपनी लिमिटेड। क्या क्या सोल्ड किया है, 50 बैग्स of Ultratech cement at the rate of 400 per bag। पहला आपने ट्रांजेक्शन किया, ABC कंपनी लिमिटेड है, उसको हमने 50 बैग सीमेंट के, अल्ट्राटेक सीमेंट के सेल किए और जिनकी की वैल्यू थी 400 रुपीज पर बैग के हिसाब से। नेक्स्ट 20 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट at the rate of
500 per bag less trade discount at the rate 10%। ये दो ट्रांजैक्शन किए एबीसी कंपनी लिमिटेड को कि हमने 50 बैग अल्ट्राटेक सीमेंट का बेच दिया और 20 बैग वाइट सीमेंट का बेच दिया और इस रेट में बेच दिया, ट्रेड डिस्काउंट दे दिया 10%। अब आपको ये है आपकी मार्च 1 2023। अब आप यहाँ डेट डालेंगे 2023 मार्च 1। सबसे पहले जिसने खरीदा उसका नाम मैसर्स एबीसी कंपनी लिमिटेड, ठीक है ना। क्या बेचा आपने? 50 बैग्स सीमेंट एट द रेट 400 पर बैग। कितना हो गया? इनवॉइस नंबर है इसका, मान लीजिए कि 203। इनवॉइस नंबर डाल देंगे 203। LF हम बाद में डालेंगे। अब इसका टोटल कॉस्ट हो गया 20,000, ठीक है ना। दूसरा है 20 बैग्स वाइट सीमेंट, ये एट द रेट है 500 पर बैग। इसकी कॉस्ट हो गई 10,000, ठीक बच्चों। लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। ये टोटल कर देंगे यार 30,000 और लेस 10% करेंगे तो 3,000 और ये आ गया आपका 27,000। ये सेल्स वैल्यू हो गई आपकी 27,000। फ्रेट हमने कुछ लिया नहीं, पैकिंग कुछ लिया नहीं, इसलिए टोटल आ गया 27,000। इस तरीके से ये हमारा नोट हो गया, ठीक है ना। सेल्स बुक में हमने इस तरीके से नोट कर दिया। दूसरा ट्रांजेक्शन आता है सोल्ड फर्नीचर of ₹15,000 to ध्यानचंद। फर्नीचर सेल कर दिया ध्यानचंद को। 15,000 का ओल्ड फर्नीचर था मेरे पास और हमने ध्यानचंद को बेच दिया। सोल्ड ओल्ड फर्नीचर यहाँ पाएगा, ओल्ड फर्नीचर ऑफ ₹15,000 टू ध्यानचंद। अब हम फर्नीचर में काम नहीं करते हैं, फर्नीचर में हमारा व्यापार नहीं है, हमारा व्यापार है सीमेंट का, इसलिए ये एंट्री नहीं होगी बच्चों। थर्ड, सोल्ड to Sai Ram and Company Limited। क्या सोल्ड किया है? 20 कंटेनर of 20 container of Asian Paints
at the rate of 2000 per container. नेक्स्ट सेल किया है 50 ब्रशेस ऑफ पेंट्स at the rate of 120 per brush less trade discount at the rate of 5% add freight charges of rupees 700 add packing charges of rupees 200. समझ गए बच्चों? ये हमें दूसरी एंट्री करनी है। दूसरी एंट्री है साई राम एंड कंपनी लिमिटेड। ये है मार्च 10, ये मार्च 5 का था, तो मार्च 10 यहाँ लिखेंगे। ये बच्चों यहाँ पर ये एंट्री क्लोज हो गई मार्च 10 को। 20 कंटेनर्स। सबसे पहले तो जिसको हमने सेल किया है उसका नाम आएगा, उस फर्म का नाम आएगा साई राम एंड कंपनी। साई राम एंड कंपनी, ठीक है बच्चों। अभी आया 20 कंटेनर्स of Asian Paints at the rate 2000 per container. $40,000 का हो गया ये, ठीक है। सेकेंड चीज 50 ब्रशेस को सेल कर दिए। 50 brushes of paints at the rate 120 each, ठीक है ना। इसकी कॉस्ट हो गई 6,000 रुपीज। ये टोटल सेल हो गई आपकी 46,000, ठीक बच्चों। लेस ट्रेड डिस्काउंट 5%। ये हमारी आई टोटल सेल्स। अब इसमें ऐड करना है हमको प्लस फ्रेट चार्जेस, $700 प्लस
पैकिंग चार्जेस 200, ये टोटल हो गया आपका 44,600। ठीक बच्चों, इसको लिखेंगे, सेल्स वैल्यू होगी इसकी 43,700, फ्रेट चार्जेस हो गया 700 और पैकिंग चार्जेस हो गया 200 और टोटल वैल्यू हो गई 44,600। कोई इसमें कुछ पूछना, कुछ हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि सब चीज़ वही बता रहा हूँ जो कि पीछे आपने परचेज बुक में पढ़ा हुआ है। एक इसमें क्वेश्चन, एक इसमें एंट्री हो सकती है, सोल्ड टू मेसर्स, सोल्ड टू मेसर्स शिवा सीमेंट कंपनी लिमिटेड 20 bags of cement at the rate of 400 for cash। ये 20 बैग उसने 400 के रेट में बेचे, लेकिन कैश से बेचे, तो बच्चों इसकी भी एंट्री नहीं होगी। अगर कैश से बेचा है या जो ट्रेड से अलग कोई चीज़ है वो बेचा है तो उसकी एंट्री नहीं होगी। ये हमारा हो गया आज सेल्स बुक फॉर द मार्च। इनके टोटल कर देंगे, ठीक है। तो ये है आपका इतना तो सेल्स वैल्यू है, ये हमारा फ्रेट है और ये हमारा पैकिंग चार्जेस है और टोटल का हो गया, टोटल वैल्यू हो गया 71,600। ये तो बन गई आपकी सेल्स बुक। अब हम इसका एक वाउचर पास करेंगे और फिर उसको एंट्री कैसे बनाएंगे वो हम देखते हैं। सेल्स की जब हम एंट्री पास करते हैं, जब हम सेल करते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं? हमने अपना माल सेल किया तो क्या करते हैं? पार्टी को डेबिट करते हैं और सेल्स को क्रेडिट करते हैं। पार्टी जिसने कि माल लिया है वो डेबिट हो गई, क्योंकि उसका उसके ऊपर उधार हो गया, उसका लायबिलिटी बढ़ गई। तो ये सारे हैं हमारे उधार लेने वाले, तो इनको तो हम डेबिट करेंगे। जनरल एंट्री पास करने के लिए क्या करेंगे? मेसर्स ABC कंपनी लिमिटेड डेबिट, दूसरा है साईराम एंड कंपनी, ये भी डेबिट हो गया। कितने कितने से डेबिट करेंगे? 27,000 और तो 27,000 हो गया। 10,000 का ये दे दिया, 3,000
माइनस कर दिया तो 27 हो गया। साई राम एंड कंपनी में हमने 46 का माल दिया था, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके 43,700 प्लस ये चीज तो 44,600, ये हमने इसको डेबिट कर दिया। अब क्रेडिट क्या करेंगे, टू सेल्स। सेल्स कितने की है, सेल्स हमारी है 70,700 की। और टू फ्रेट चार्जेस हमने लिया है, जब लिया है तो हमारी है इनकम, और इनकम को हम क्रेडिट करते हैं, कितने 700। और टू पैकिंग चार्जेस, $200 being sales for the March 2023 as per सेल्स बुक। ये हमने एंट्री पास कर दी। ये जनरल एंट्री, इस कैश बुक के बाद जब महीने का लास्ट आया या 15 दिन के बाद आया, जो भी डेट हम डिसाइड कर लेंगे, जो भी स्पान हम डिसाइड कर लेंगे, उसके बाद हम इससे एक एंट्री कंसोलिडेट एंट्री एक पास कर देंगे कि हमने इनको इतने का माल दिया, ये हमारे देनदार इतने के हो गए, सेल्स से इतना आ गया और हमारे फ्रेट से इतना आ गया और पैकिंग से इतना आ गया। ठीक, ये हमने एक एंट्री पास कर दी। अब थर्ड समस्या इसमें आती है कि हम इनके अकाउंट्स में कैसे पोस्टिंग करेंगे। तो बच्चों हमने पीछे भी बताया था, लेकिन चलो इस बार पूरा ही बता देते हैं। हम पार्टीज के अकाउंट बनाएंगे, सेल्स का अकाउंट बनाएंगे और एक्सपेंडिचर इनकम के अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले मैसर्स ABC कंपनी लिमिटेड अकाउंट ऑफ, ये बनाते थे ना अकाउंट, इसमें ये अमाउंट होता था, ये पार्टिकुलर्स होता था, ये डेट होती थी, डेट पार्टिकुलर्स और एक वाउचर और अमाउंट। यहाँ पर डेट डालेंगे, पार्टिकुलर्स, यहाँ पर JF होता है और अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स JF और अमाउंट। डेट हो गई आपकी March 1। ठीक है, अब ये हमने डेबिट किया है तो ABC के डेबिट में आएगा, डेबिट इधर है लेकिन डेबिट में आएगा किससे, सेल से आएगा। सेल से क्या आया, टू सेल्स, कितना आया 27,000। इससे तो और पूरा लेना है ना, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जितना लेना है उतना पूरा आपने इसके अकाउंट में, ये लायबिलिटी हमारा इतना है। ठीक है ना, कैरी ओवर फॉरवर्ड तो वो तो आप बाद में कर लेना, वो तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा अकाउंट है मैसर्स साई राम एंड कंपनी, ब्रॉड फॉरवर्ड, और उसके बारे में नहीं बात कर रहा मैं अभी, केवल आपको अकाउंट कैसे बनाते हैं इसके उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना, कॉलम ये एज इट इज रहेंगे और यहाँ पर लिख देंगे टू सेल्स, यहाँ डेट डाल देंगे मार्च, मान लो 10 है, इसमें हम सारा ये 44,600 लिखेंगे। 44,600 क्यों लिखेंगे, 46 का तो माल था, उसमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया हमने तो 43,700 रह गया। 700 हमने फ्रेट का लिया है, 200 हमने पैकिंग का लिया है, तो टोटल 44,000 44,600 के ये
लायबल है, पूरी डेट लेना पड़ेगा, पूरा इनका लेना पड़ेगा। अब आ जाते हैं सेल्स अकाउंट में। सेल्स अकाउंट में क्या करेंगे, कॉलम नहीं बनाते पूरा। सेल्स अकाउंट में क्या करेंगे, ये क्रेडिट में है, ये क्रेडिट में है तो क्रेडिट में जाएगा। या डेट डाल लेंगे मार्च 31, क्योंकि हम 31 को ट्रांसफर करेंगे। और डिटेल में लिख देंगे एज पर सेल्स बुक सन्ड्री पार्टीज। बाई सन्ड्री पार्टीज लिखो ऐसे तो, या ऐसे लिख दो बाई सन्ड्री पार्टीज, और ब्रैकेट में लिख दो एज पर सेल्स बुक। कितना सेल्स किया है आपने, 70,700 का, ठीक है ना। बाई सन्ड्री पार्टीज एज पर। सन्ड्री पार्टीज क्या है, यहाँ तो दो ही है, यहाँ तो दो ही लोग हैं, आप नाम भी लिख सकते हो। लेकिन बड़े बड़े व्यापारों में जहाँ रोज के 50 सैकड़ों ट्रांजैक्शन होते हैं, वहाँ सबको यहाँ लिख पाना तो फिर और बात खराब होगी ना, तो इसलिए लिख देते हैं बाई सन्ड्री पार्टी। डिटेल तो यहाँ है, डिटेल आपकी सेल्स बुक में है कि कौन कौन पार्टी है। बात समझ रहे ना, यहाँ काम कम करने के लिए हमने किया हुआ है, तो डिटेल में ये है। और यहाँ लिख दिया बाई सन्ड्री पार्टीज, जितने भी पार्टी होगी, जितने से भी कोई भी हमने सेल किया होगा, वो सारी एक 1 बाई इसमें रिकॉर्ड होगी। जो टोटल होगा उसका वाउचर हम डालेंगे, उसको यहाँ इस तरीके से लिख देंगे। फ्रेट अकाउंट, तारीख डाली, यहां भी लिख दिया बाई सन्ड्री पार्टीज एज पर सेल्स बुक 700, ठीक है। और इसके बाद हमने पैकिंग चार्जेस, पैकिंग अकाउंट बना दिया यहाँ पे। बाई सन्ड्री पार्टीज एज पर सेल्स बुक, यहाँ पे 200 आ गया। तो इस तरीके से ये हमारे अकाउंट भी बन जाएंगे। सेल्स बुक बन गई, आपका वाउचर पास हो गया और आपके अकाउंट्स बन गए। इस तरीके से हम सारे अकाउंट्स बना के तैयार कर देंगे। तो ये है बच्चों सेल्स बुक, इसको आप आज सीख लीजिए ठीक से। परचेज बुक हो गई, कैश बुक हो गई, सेल्स बुक हो गई। अभी आपको परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक एक दिन और दिखाएंगे। उसके बाद हमारी स्पेशल जनरल बुक जो है ना, स्पेशल सब्सिडरी बुक्स, वो सारी फिनिश हो जाएंगी। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर देखेंगे जीएसटी में क्या होता है। तो ये ठीक से समझ लीजिए, जान लीजिए। अब कोई दिक्कत हो तो फिर कमेंट करिए, बताइए मुझे। ओके, बाय बाय, गुड डे।